वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपकी मेजबान नबीहा इजराज एक मर्तबा फिर से आज सुबह आपकी खिदमत में हाजिर। आज प्रोग्राम के आगाज में मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प और एक छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ। जनाब, ये कहानी है किसी आम शख्स की कहानी नहीं है, ये एक राजा महाराजा की कहानी है जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी और इसके दो बेटे थे। बादशाह को अपने दोनों बेटों से शदीद मोहब्बत थी, जैसे कि हर बाप को होती है। तो एक दिन बादशाह ने क्या किया कि अपने दोनों बेटों को अपनी सल्तनत में, अपने दरबार में बुलाया और बारी बारी पूछा कि बताओ तुम लोगों को मुझसे कितनी मोहब्बत है, इसकी कुछ मिसाल दो। तो पहले बेटे ने बादशाह को, अपने बाप को बताया कि मुझे आपसे इतनी मोहब्बत है कि जितनी मुझे दुनिया में किसी भी चीज से नहीं है, यानी कि दुनिया की हर चीज से ज्यादा अजीज मुझे आप हैं। बादशाह को ये जवाब बड़ा पसंद आया और उसने एक महल अपने बड़े बेटे के नाम कर दिया और उससे बहुत सारे तोहफे दिए। अब बारी आई जनाब छोटे बेटे की। बादशाह ने छोटे बेटे से भी वही सवाल किया कि बताओ भाई तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है, इसकी कुछ मिसाल दो। तो छोटा बेटा जरा सोच में पड़ गया। उसने कहा कि मुझे आपसे उतनी मोहब्बत है जितनी मुझे मिर्चों से मोहब्बत है। बादशाह का मुंह लाल हो गया, उसे बड़ा गुस्सा आया और उसको ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। बादशाह ने अपने छोटे बेटे को महल से निकाल दिया और महल से वो बेचारा चला गया, दर बदर की ठोकरें खाता फिरा। फिर जनाब कई साल गुजर गए, 5-6 साल का अरसा गुजर गया। छोटे बेटे ने अपना भेस बदला और बादशाह को दावत पर बुलाया और जब बादशाह आया तो उसने तरह तरह के खाने दस्तरखान पे उसके लिए रखे हुए। जब बादशाह ने एक एक करके खाना चखा तो किसी भी खाने में मिर्च नहीं थी, बेजायका खाना। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया कि तुमने मुझे दावत पे बुलाया और इस तरह का बेजायका खाना, मिर्च ही नहीं है इसमें। बहुत गुस्सा हुआ। तो फिर बेटे ने अपना वो जो भेस था वो उतारा और बोला कि वालिद साहब मैं आपको यही तो समझाना चाह रहा था कि मैं आपसे जिस तरह से इस खाने में जायका नहीं है मिर्चों के बगैर, उसी तरह से मेरी जिंदगी में भी जायका नहीं है आपके बगैर। तो मैंने तो आपको ये मोहब्बत का मिसाल दी लेकिन आपको गुस्सा आ गया। तो जनाब ये थी वो छोटी सी कहानी। तो इस कहानी के बाद मैं भी आपसे यही कहूंगी कि मुझे भी जितनी मिर्चों से मोहब्बत है उतनी ही आपसे मोहब्बत है। तो जनाब ये तो हुई कहानी की बात। अब जरा बात करते हैं हमारे मेहमानों की और ये मेहमान अपना तारुफ खुद ही कराएंगे। तो आइए जरा मिलते हैं हमारे आज के पहले मेहमान से। पर खरी हूँ, दिखने में लगती हूँ भली लेकिन हकीकत में हूँ तीखी। मैं हूँ विटामिन का खजाना, मुझे खाकर आप रहते हैं तंदुरुस्त तो तवाना। विटामिन A, B6 और विटामिन C से हूँ मैं भरपूर। सिर्फ इतना ही नहीं, स्किन को रखती हूँ सेहतमंद और चमकदार। मेरा इस्तेमाल रख सकता है आपको लंबे अरसे तक जवान, क्योंकि मैं करती हूँ हाजमे को बेहतर, आंखों के लिए हूँ बेहतरीन और कैंसर से बचाने में हूँ मददगार। चाहे बीमारी जितना भी लगा ले जोर, मेरे पास नज़ला जुकाम का भी है तोड़। हर खाने के साथ मुझे करे इस्तेमाल, मैं रखूंगी आपकी एनर्जी बहाल। कुछ माहिरीन ने तो मुझे फल करार दे दिया है, लेकिन मैं सब्जी हूँ सब्जी, क्योंकि हरी हूँ पर खरी हूँ। हरी हूँ पर क्या बात है जनाब, हरी मिर्च के फायदे तो आपने देख लिए और इसकी अफादियत बताने के लिए मैं दावत दूंगी हमारे आज के मेहमान डॉक्टर फैसल को। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। हरी मिर्च का काउंटर यहाँ मौजूद है और जनाब अब मुलाकात करवाएंगे आपकी हमारे आज के दूसरे मेहमान से और हमारी जो दूसरी मेहमान है वो भी अपना तारुफ खुद कराएंगे। आइए देखते हैं। मैं हूँ लाल मिर्च, बात हो पाकिस्तान की या वॉशिंगटन की, मुझे अब सुपर फूड करार दिया जा रहा है, क्योंकि मैं करती हूँ जलन और सोजिश को कम, शुगर को रखती हूँ काबू और वजन को भी करती हूँ कम। इसलिए तो कहते हैं लाल मिर्च खाइए, बीमारियों से निजात पाइए। कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने में भी मदद देती हूँ और यही नहीं, अगर आप मुझे हफ्ते में 4 बार इस्तेमाल करें तो हार्ट अटैक को भी भूल जाएं। इसलिए आपको अगर रहना है जवान और हसीन तो खाइए लाल और करें कमाल। अगर आपको कोई भी लाल मिर्चें खाने पर टोके तो उसे कहिए मुझे इस खूबसूरत दुनिया में तवील अरसे के लिए जीना है, क्योंकि
लाल मिर्च को कुछ माहिरीन जड़ी बूटियों की बादशाह भी कहते हैं। क्या बात जनाब। और हमारी दूसरी मेहमान ने अपना तारुफ कराया और इनकी अफादियत के लिए हम दावत देते हैं हमारे बड़े जबरदस्त अगले मेहमान हकीम अहमद सलीमी साहब। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू जी जनाब। अब हमारी आज की आखिरी और तीसरी मगर बहुत ही अहम मेहमान, ये भी करवाएंगी अपना खुद से तारुफ। आइए देखते हैं। मैं हूँ काली मिर्च। काली हूँ तो क्या हुआ, दिल वाली तो हूँ। यही नहीं मलका हूँ जी, मलका, गरम मसालों की मलका, क्योंकि मुझ में मौजूद है 70 से ज्यादा बीमारियों का इलाज। मुझे जो भी खाए खराब आबो हवा में भी बीमार ना हो पाए। मैं देती हूँ जिगर और दिमाग को ताकत। खांसी, दमा और सीने के दर्द को खत्म कर देती हूँ फटाफट। छोटा खाए या बड़ा खाए, मेरा जायका सबको ताजा दम कर जाए। मुनासिब नहीं, मैं तो सिर्फ गुर्दे में मुब्तला लोगों के लिए, और गर्म मिजाज लोग भी रहें मुझसे दूर, क्योंकि मैं करती हूँ भूख की कमी को दूर, क्योंकि मैं हूँ काली मिर्च। क्या बात जनाब। आखिरी मेहमान का तारुफ आपने देखा और इनकी अफादियत बताने के लिए हम जिन मेहमान को दावत दे रहे हैं भरपूर तालियों में डॉक्टर इसाक साहब। अस्सलामुअलैकुम। और हम अपने सारे मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद हम दिल वाले हैं। हाँ देखिए ना कैसा हुआ कि हम तो दिल वाले। मैंने हमेशा से, मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है और मुझे बड़ा मजा भी आ रहा है आज के शो में। मतलब मिर्चों के भी इतने फायदे हो सकते हैं। हमेशा हम लोग भाई किनों से आज आपको स्किन का इलाज बताएंगे, सेहत के फायदे बताएंगे, आम, फल, अनार, गाजर, मूली। डॉक्टर फैसल ऐसा ही है? बिल्कुल। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मिर्चों के भी जनाब इतने फायदे हो सकते हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि मैं कहाँ से आगाज करूँ। काली मिर्च के मैंने बहुत सारे फायदे सुने हुए थे हमेशा से, और कि काली मिर्च से जी पता नहीं अम्माएं हमेशा जो हमें टोटके बताती रहती हैं कि भाई रेशे का इलाज होता है, बलगम का इलाज होता है। लेकिन आज जो हमने पैकेज में देखा हरी मिर्च, लाल मिर्च, तो भाई मजा आ गया कि इससे भी आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है। क्या ख्याल है? जी हाँ बिल्कुल। एक तो दुनिया में कोई भी चीज़ बेफायदा नहीं है। हाँ। हर एक चीज़ का फायदा है। और जिस तरह आपने शुरू में बड़ा अच्छा एक वाकया भी कोट किया कि हमारे जो खाने हैं उसके जो उसका जायका है वो लाल मिर्च के इर्द गिर्द घूमता है। और हमारे किचन का लाजमी हिस्सा होने के साथ साथ ये हमारे सेहत के बहुत सारे मामलात के लिए मिर्च बड़ी फायदेमंद है। लेकिन मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन ये है कि अगर आम तौर पर भी देखा जाए तो काली लड़की की शादी नहीं जल्दी होती। ठीक है जी। और अगर कोई काला बंदा हो तो उसकी शादी नहीं जल्दी होती। आपने भी यहाँ पर वही कुछ किया। हालांकि काली मिर्च के ज्यादा फायदे हैं, यहाँ से शुरू करना चाहिए था। आपने भी काली को मेरे ख्याल से डॉक्टर फैसल और सलीम साहब एग्री करेंगे। वो कहेंगे कि लाल मिर्च और सब्ज मिर्च के भी उतने ही फायदे हैं जिससे हम अवेयर नहीं है शायद। आपने भी फिर काली को इग्नोर किया। हम तो काली कर्मा वाली समझते हैं। अब देखिए हम तो काली कर्मा वाली काली मिर्च ने आती झगड़ा डाल ये उनका तीखा पाना है। तो मजे की बात यहाँ पे ये है, मैं हमेशा हमारे शो में ये बात करती हूँ कि भाई अल्लाह मियाँ की कुदरत, कोई भी चीज जो है वो किसी मैं कहती फायदे के बगैर पैदा ही नहीं की गई। और हम लोग अक्सर भाग पड़ते हैं, फौरन डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं। हमारे जैसे पेट में दर्द हो जाए, कान में दर्द हो जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जब साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, पैनाडोल का जमाना जब नहीं था, तो लोग क्या तब दर्द से मर जाया करते थे? हरगिज ऐसा नहीं था। तब भी कुदरत में हमारी जो नेमतें हैं, हमारी जो किचन की चीजें हैं, उसमें इतनी तरह की रेमेडीज। और आज का हमारा खासकर शो भी जनाब जैसे कि मिर्चों पे है, तो हर चीज का कोई ना कोई फायदा वहां पर मौजूद है। लेकिन वो कहते हैं कि ज्यादा फायदा हासिल करने के लिए जब आप करने की कोशिश कर रहे थे तो उसका नुकसान भी हो जाता है। हर चीज में तवाज़ुन जो है वो बरकरार रखना बहुत जरूरी है। कि अगर आज हम मिर्चों के फायदे को बात करें तो पता चले बहुत सारे लोग सादी मिर्चें ही निकल जाएं। इसमें बड़ी जो जरूरी बात है ना, असल में वो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। असल में जब भी हम तवाज़ुन का जो मामला है उसको अगर हम कंसीडर नहीं करते हैं तो तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत जरूरी है। ब्रेक पे जा रही है, छोटी सी शॉर्ट ब्रेक है और उसके बाद जनाब शो मिर्चों पर। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आगाज किससे करते हैं? आगाज उस मिर्च से करते हैं जिसका इस्तेमाल घर में बड़ा खुल के किया जा रहा होता है। अक्सर लोग कहते हैं भाई कम इस्तेमाल करो, मिर्चों का इतना इस्तेमाल अच्छा नहीं होता, लेकिन हम आज आपको उसका तवाज़ुन बरकरार रखना है। जो मैंने प्रोग्राम के आगाज में बात की थी उस पर भी बात करेंगे। तो लाल मिर्च जनाब हर घर की फेवरेट, हमारे घर का जो खाना है वो अधूरा है। सलीमी साहब, मैंने वैसे बहुत सारी बातें भी सुनी हुई है कि लाल मिर्च का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और कम इस्तेमाल होना चाहिए, और हमारे खाने जो है वो लाल मिर्च के बगैर अधूरे हैं। इसके अलावा बल्कि स्नैकिंग भी जो हमारी है या कुछ भी है वो इसके बगैर अधूरा है जायका। जी बिल्कुल, इसमें जो लाल मिर्च या ये हम आज के प्रोग्राम में तीनों मिर्चों पे बात करेंगे, सब्ज, लाल और काली मिर्च। मैं थोड़ा सा इसका तिब्बी जो हमारा तिब्बे यूनानी है जो सिस्टम है उसके मुताबिक बात करना चाहूँगा कि जो लाल मिर्च है इसका जो मिजाज होता है ना वो गर्म और खुश्क गर्म मिजाज है और ये हमारे यहाँ तीसरे दर्जे की गर्म खुश्क है। चार दर्जे होते हैं, तीसरे दर्जे की, और बाज़ माहिरीन तो कहते हैं चौथे दर्जे की गर्म खुश्क है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो एक तो जो हमारी तिब्बी फिलॉसफी की रूह से जो गर्म मिजाज लोग हैं उनके लिए तो ये नुकसानदेह हो जाती है बात का इस्तेमाल करना। मगर बहुत बड़ी एक वर्कशॉप हुई, दुनिया के माहिरीन इकट्ठे हुए और उस पर मिर्च के हवाले, अफादियत के हवाले से वहाँ मौजू ये था कि जी अक्सर लोगों ने ये बात फैला दिया कि मिर्च का इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह है। अच्छा। तो सारी दुनिया के माहिरीन वहाँ इकट्ठे, तो उन्होंने जो मुश्तरका एलामिया जारी किया, उन्होंने कहा लाल मिर्च का महदूद इस्तेमाल फायदा मंद है, बल्कि ये दिल के मरीजों के लिए बहुत फायदा, बहुत अच्छी है। अच्छा। बल्कि एक और चीज, बल्कि हम सलीम साहब उन मिर्च के ऊपर भी बात करेंगे जो हमेशा मिर्चों को लेकर हमने सुनी है कि इसका इस्तेमाल करेंगे तो जनाब मैदे का अल्सर हो जाएगा या फलाना ढिमकाना हो जाएगा। किस इस्तेमाल से होगा इस पर भी बात करेंगे क्योंकि बहुत जरूरी है। पेट से मुताल्लिक जितनी हमारी बीमारियां हैं उसका इलाज और नुकसान दोनों लाल मिर्च के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए जी, दुनिया में ऐसे ममालिक मौजूद हैं जहाँ मिर्च का इस्तेमाल बहुत कम है। मतलब अगर हम आज तो खैर पूरी दुनिया में तकरीबन होना शुरू हो गया, मगर बर्रे सगीर की रेफरेंस से बात करें, अगर इंडिया पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा उसके रेफरेंस में बात करें तो जो अल्सर का मसला है, ये तो अमेरिका का बहुत बड़ा इशू है, ये तो यूरोप का बहुत बड़ा इशू है। तो एक तो ये बात तो तय करनी चाहिए कि लाल मिर्च अल्सर का बायस नहीं बनती सिर्फ, ठीक है ना, इसके और बड़े असबाब होते हैं और वामिल होते हैं, और आज तो साबित हो चुका है एच पाइलोरी वो बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से होता है मामला। दूसरी बात है, जिसको अल्सर हो जाए वो तो इस्तेमाल ना करे, वो तो कत्तन इसका इस्तेमाल ना करे, उसकी सोजिश और मामला बढ़ जाएंगे। इसका मिर्च का जो इस्तेमाल है ये हमारे हाजमे के लिए, जिसको भूख ना लगती हो उसके लिए, और दुबले होने के लिए भी हमने सुना है। वो कैसे होगा वो जरा आगे चलकर पूछेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और इसमें खासतौर पर एक फैब्रिन, एक हमारे खून के अंदर जो थोजे क्लॉट्स बनते हैं जिसकी वजह से अटैक होते हैं, हार्ट अटैक होता है। लाल मिर्च का या हमारी मिर्च का इस्तेमाल, रेगुलर इस्तेमाल और महदूद इस्तेमाल, 1 से 2 ग्राम या 1 मिर्च डेली का इस्तेमाल वो उस फैब्रिन को बनने से रोकता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देता, ठीक है। तो इतने ज्यादा फायदे हैं। अच्छा, यानी कि चलो सबसे पहले आपने कोलेस्ट्रॉल की बात की तो हम कोलेस्ट्रॉल की ही बात की, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी बीमारी है जो कि हर घर में आजकल घुसी हुई है। हमारे जो वालिदैन हैं उनको बड़ा मसला होता है कोलेस्ट्रॉल का। फिर हमारे खाने कुछ इस तरह के हैं यहाँ पर जो हम जिस तरह के पसंद करते हैं, गोश्तखोरी हो गई, फलों का इस्तेमाल कम हुआ कि कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ जाता है। तो लाल मिर्च किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में या उसकी सतह कम करने में मदद करती है? बस हमारे प्रोग्राम से लोगों को मैसेज ये जाना चाहिए कि इसकी ज्यादती से बचें। इसके ना ये बाद लोग बहुत चटखोरे हो जाते हैं और फिर वो तेज मिर्च मसाला यूज करना शुरू कर देते हैं। हमारे जो माहिरीन हैं, जो माहिरीन तिब हैं, बेसिकली अगर पूरी हिस्ट्री को हम खंगालते हैं ना तो ये जो मिसालें हैं ये हमारी तिब से शामिल हुए हैं किचन में, ठीक है ना। और ये जितने भी मसाले हैं ये बहुत फ़ायदा मंद हैं, और जो ये ख़ास तौर पर हमारा गोश्त और सब्जियां,
हमारे यहाँ तिब में एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है मुसले की, इस्लाह करने वाली चीज। तो गोश्त और सब्जी के साथ अगर लाल मिर्च का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी इस्लाह करती है। सब्जी के अंदर ऐसे एलिमेंट होते हैं जो उसे देर हजम बनाते हैं, और गोश्त के अंदर भी आपको पता है प्रोटीन और फैट वगैरह होती है ज्यादा, तो उसकी वजह से वो हाजमे को मुतासर कर सकती है। मिर्च का इस्तेमाल इन दोनों चीजों की इस्लाह करते हुए इनको काबिल हजम बनाती है। अच्छा, मैंने सुना आज का शो बड़ा इंटरेस्टिंग शो मुझे लगा, और मैं भी इसके ऊपर कुछ रिसर्च कर रही थी। आई डोंट नो, वो बड़ी गलत सीधी चीजें भी आपको जब आप सर्च करते हैं तो गूगल पे आपको बड़ी समटाइम बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, समटाइम आपको बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। तो मैंने सोचा कि है ये बात तो मैंने पहली बार सुनी है, मैं डॉक्टर फैसल से लाजमी पूछूंगी। पता नहीं कौन सी वीडियो थी, कहाँ पे क्या मुझे मिला कि भी जो मिर्चें होती हैं, जो है हरी मिर्च, ये सब्जी नहीं है, ये फल है। तो मैंने कहा है ये फल है, मतलब हम तो इसका शुमार हमेशा सब्जियों में ही करते हैं, या सब्जी ही समझे, तो क्या ये फल है या ये सब्जी ही है? ये सब्जी ही है, ये सब्जी ही है, सब्जी ही है। असल फल की और उसकी एक डेफिनेशन में की वजह से जो उनसे जैसे टमाटर को भी फल में शामिल किया जाता है। कि जो सीड्स हैं वो अमूमन फल के अंदर होते हैं। अच्छा, ठीक है, तो उस वजह से जो थोड़ी सी बोटेनिकल क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से ये फ्रूट में आती है, लेकिन बहरहाल इसको कंसीडर सब्जी ही किया जाए। यानी कि फल है लेकिन हम इसे सब्जी के तौर पे जैसे स्ट्रॉबेरी जो है वो एक फूल है, एज सच वो फूल है, लेकिन वो फल है। ठीक है, तो इसी तरह से छोटे छोटे से साइंटिफिक कंफ्यूजन्स हैं, लेकिन बहरहाल इट्स अ वेजिटेबल। तो मिर्च जो है वो हुई तो फिर सब्जी है, सब्जी हुई। ठीक, और जो प्रोसेस है लाल मिर्च बनने का, वो कैसे हरी मिर्च से शुरू होकर लाल मिर्च तक जाता है, इस पर भी जरा हम बात करेंगे। और जनाब काली मिर्च भी बहुत जगहों पे बहुत घरों में रिप्लेस की जा चुकी है। लाल मिर्च को कुछ लोग जिनको मतलब के प्रॉब्लम्स कुछ लोगों को अक्सर होते हैं, जैसे मेरी अम्मा है, आई डोंट नो, और मेरा जो ससुराल है वो बिल्कुल दोनों में अगर यहाँ पे बात करूं कि अपोजिट एक्सट्रीम पे है। मतलब अम्मा घर में लाल मिर्च है ही नहीं, बल्कि वो खाली डब्बा पड़ा हुआ है लाल मिर्च का, और जो मेरा ससुराल है वहाँ पे लाल मिर्च इस्तेमाल होती है, और अम्मा काली मिर्च, हर चीज में काली मिर्च, मतलब शामी कबाब में भी काली मिर्च, कोई स्नैक रोल्स बन रहे हैं उसमें भी काली मिर्च, सालन तो काली मिर्च, और टोटल ऑपोजिट है वहां पर। तो बड़ा मजा आता है मुझे दोनों तरह की जो है ना वो चीजें चखनी पड़ती है, कंट्रास्ट, मुझे दोनों एक्सट्रीम मुझे कंट्रास्ट मिलता है। और काली मिर्च के फायदे बेशुमार है, उनके नॉलेज बहुत ज्यादा है, इसलिए वो काली मिर्च इस्तेमाल करती हैं। अरे डॉक्टर इसहाक से बात ना फुल एक्शन में है कि मतलब भाई बेस्ट है काली मिर्च, बेस्ट है बेस्ट ना, मैं आपको बताऊंगा, देखना बेस्ट है। चैलेंज कर दिया इन्होंने डॉक्टर फैसल को और सलीम साहब को। इसमें ना मैं बताऊं कि मेडिकली एक जैसा मिजाज है। अच्छा, लाल का और काली दोनों का गर्म खुश्क दर्जा सौम्य है, तीसरे दर्जे में गर्म खुश्क है। और ये सिर्फ ना जुबान, जिसको चस्का काली मिर्च का लगा हुआ है वो काली मिर्च पसंद करता है, जिसको चस्का लाल मिर्च का लाल पसंद करता है। एक चीज और है, मेरी बात सुने, एक चीज और है, एक देखें मेरी बात सुने, एक बाप के बेटे दो, ये देखे ना, एक बाप के बेटे दो, एक अच्छा एक बुरा, हैं तो दोनों बेटे और हैं एक बाप के। ये नहीं कह सकते ये मिर्चा तो उसके फायदे, जब मैं गिनाऊंगा तो पता चलेगा लोग इस्तेमाल ही काली मिर्च करेंगे, लाल को छोड़ देंगे। अच्छा, यहाँ पे वैसे हमने देखा है कि जो टेप की बात करते हैं या हिकमत की बात करते हैं तो उसमें काली मिर्च का बड़ा जबरदस्त अमल दखल, बड़ा मतलब मेजर रोल है। हमारे जितने वो सफूफ भी अगर तैयार होते हैं, कुछ सिरप्स भी तैयार होते हैं, तो उसमें काले मिर्च का बड़ा रोल है, बड़ा अमल दखल है। और स्पेशली जो सर्दियों से रिलेटेड बीमारियां जितनी आती हैं, आगे शो में चल के हम डिटेल में बारी बारी उन चीजों को डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह। जरूर, ऐसे ही है, बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको। जुओं के लिए मैं फार्मूला आपको बताऊंगा, कोलेस्ट्रॉल के लिए, बलगम के लिए, रेशे के लिए काली मिर्च बहुत फायदेमंद है। और काली लाल मिर्च या हरी मिर्च कभी देखिए किसने कूट के खाई हो? काली मिर्च खाते हैं। अच्छा, और उसका फायदा, अच्छा इसमें मेरी एक बात सुनिए, मेरा ख्याल कंपैरिजन होना चाहिए ग्रीन का और लाल मिर्च का, और ब्लैक पेपर एंड व्हाइट पेपर का। असूलन ये 4 मिर्चें होनी चाहिए थी। काली मिर्च, तो काली मिर्च और सफेद मिर्च जो है उसका दोनों एक क्या अफादियत क्या उसकी कम हो जाएगी? मतलब एक ही मिर्च की वो अलग अलग अगर फॉर्म है तो क्या उसके फायदे, क्या फर्क हो जाएंगे और कैसे हो जाएंगे, इस पर बात करेंगे। बहुत सारे फायदे, बहुत सारी आपकी बीमारियों का इलाज आप घर में कर सकते हैं, कैसे वो हम आज आपको बताएंगे नियो पाकिस्तान में। स्टे विद अस। Pakistan, Neo Pakistan.
वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मर्तबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको नियो पाकिस्तान में एक सैलड रेसिपी बताएंगे जिससे डॉक्टर फैसल आप अपना वेट कम कर सकते हैं। बिल्कुल, वेट मैनेज भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम ये सैलड रेसिपी हम अपनी ऑडियंस को बताएं, जैसे कि हमने ब्रेक से पहले लाल मिर्च की हिफाजत के ऊपर इन डिटेल गुफ्तगू की, मैं चाहूंगी कि आप हमारे पहले ऑडियंस को बताएं कि जो हरी मिर्च है उसका कितना फायदा है, इसमें कौन कौन से विटामिन मौजूद हैं और वो जो विटामिन मौजूद हैं वो क्या क्या करते हैं आपकी बॉडी को, उसकी कितनी नीड है। हरी मिर्च जो सी है ना, इसमें सबसे ज़्यादा तो ये है कि हरी मिर्च का और लाल मिर्च का क्या फ़र्क है कि इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है हरी मिर्च में, ठीक है। इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि इसमें विटामिन सी एक्स्ट्रा मिकदार में है, विटामिन ए बहुत ज़्यादा मिकदार में है। तो इसके खाने से क्या होता है कि आपका वेट लॉस भी होता है, मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, आपकी अंदर की जो गर्मी है वो ख़त्म होती है, प्लस ये है कि आपकी आई साइट बहुत अच्छी होती है, आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है, आपके बाल बहुत अच्छे। क्या बात है, यानी ख़वातीन की तो फिर फेवरेट होनी चाहिए, फेवरेट चीज़ है, बिल्कुल है। और ये हरी मिर्च का अगर थोड़ा सा इसके हम देखें तो इसके जो सीड्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा हॉट होते हैं, कड़वे होते हैं जरा वो। अगर आप उसको निकाल दें इसके बीजों को और सिर्फ इसका ये ग्रीन हिस्सा इस्तेमाल करें तो इसकी हिफाजत थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ ये जो ये हाँ जी आप करें, मैं थोड़ी सेटिंग यहाँ पे कर रही हूँ साथ साथ। ठीक है, ग्रीन चिली जो सी है ना, इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो सा है वो ये होता है कि आप इसकी अगर मुनासिब मकदार रखते हैं तो ये बहुत अच्छे एंटी एजिंग है। सही, एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की वजह से फिर बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं ये उसको निकालने में मददगार होती है। सही, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है। ये जो सारी आप इसकी जो चीजें बता रही है, ये जैसे लाल मिर्च में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये टोटली चेंज हो जाएगी। मैं सलीमी साहब से भी जाकर पूछूंगी, आपने बताया कि इसमें फाइबर ज्यादा है, इसमें वाटर कंटेंट, तो वाटर कंटेंट में लाल मिर्च में तो फिर जाके वो, क्योंकि जो ग्रीन है वो इसकी कच्ची फॉर्म है और जब हम इसको बहुत पक जाती है तो वो बेसिकली लाल हो जाती है। अदरवाइज लाल की एक अपनी अलग वैरायटी भी आती है जिसको कयान पेपर भी कहते हैं, वो एक अलग वैरायटी आ जाती है। तो मिर्चों की अक़साम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास जो बेसिक मिर्चें हैं वो यही 3 या 4 होती हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रीन चिली जो सी है वो एज सच दोनों तरह हो सकते हैं कि अगर आप इसको कुछ दिन रखे रहेंगे तो ये खुद ब खुद लाल होती चली जाएगी, लेकिन यह है कि ग्रीन चिली अलग से पैदावार भी उसकी होती है। सही, अच्छा जी। अब ये जो सैलड की हम बात कर रहे हैं, ये वेट लॉस सैलड हमारा कैसे तैयार हो सकता है? क्या ये बहुत तीखा होगा? बहुत तीखा होगा, बिल्कुल होगा। इसमें जो मैं इसकी ड्रेसिंग बता रहा हूँ, बाकी इसकी प्रिपरेशन करके हम प्रोग्राम के बाद, प्रोग्राम के किसी भी ब्रेक में इसको हम असेंबल करके भी दिखा देंगे। अभी मैं आपको इसकी ड्रेसिंग बता रहा हूँ कि इसमें हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है ग्रीन चिली पाउडर, ठीक है। ग्रीन चिली बहुत सारी हमें छीन के आने वाली है अभी, क्योंकि हमारे पास हम मिर्चों पे आज शो कर रहे हैं, मिर्चों पे शो कर रहे हैं। अच्छा, अब ये ग्रीन चिली जो सी है, आप ये सवाल हो सकता है कि ये सूखने के बाद लाल क्यों नहीं हुई? हाँ, है ना, ये तो ड्राई हुआ ना, उसके बाद इसका पाउडर बना। लग रही है। हाँ, तो ये जो सा है इसको एक खास प्रोसेस से ड्राई किया जाता है ताकि इसका कलर रिटेन रहे। अच्छा, कैसे? वो मतलब इसको जो से ड्रायर्स होते हैं, वेजिटेबल ड्रायर्स होते हैं, उसमें इसको एक खास टेम्परेचर पे, यानी कि ये हम घर में खुद से नहीं कर सकते हैं, थोड़ी सी एहतियात के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने तकरीबन 1 टीस्पून हमने लेनी है ग्रीन चिली पाउडर। अच्छा, हमेशा डॉक्टर फैसल और आते हैं जब भी हमारे शो पे, तो हम ब्यूटी टिप्स के ऊपर भी बात करते हैं, तो मैं बड़े मजे से ना मतलब चीजें पकड़ के ना स्मेल कर रही होती हूँ कि वाह एलोवेरा जबरदस्त भाई, आज करके दिखाइए। आज है मगर हाँ बस आज अगर नाक बंद हो तो फिर कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सारी सेंसेस दे आर वर्किंग। अच्छा जी, हम प्रोग्राम में इकट्ठा अच्छा, फिर बाकी होस्ट की जिम्मेदारियां भी आपको फिर निभानी पड़ेंगी। अच्छा जी, ग्रीन चिली पाउडर, ग्रीन चिली पाउडर में क्या ऐड कर रहे हैं? 1 टीस्पून हमने लिया। अब उसमें हम 1 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं एप्पल साइडर विनेगर। ये ऑर्गेनिक अगर आपको मिल जाए तो ये बड़ी अच्छी बात है। सिंथेटिक भी है, ऑर्गेनिक भी है, बिल्कुल ऐसे। और साथ हम इसमें कोई भी आप इसमें ऑयल यूज कर सकते हैं, एनी ऑयल, मस्टर्ड ऑयल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, जो भी घर में अवेलेबल है आपका। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, ये है एप्रिकॉट कर्नल ऑयल, एप्रिकॉट खुबानी का। अच्छा, आई नेवर ट्राइड दैट। ये भी तकरीबन हम कुकिंग ऑयल के अलावा कोई भी ऑयल यूज कर लें, कोई भी यूज कर लें। अच्छा, कुछ लोग कुकिंग ऑयल भी यूज कर लेते हैं,
लेकिन यह है कि बहरहाल ठीक है, इसको मिक्स हम कर सकते हैं। इसमें हम मिक्स करते हैं। इसमें बेहतर तो ऑलिव ऑयल लेमन ऐड करना है इसमें हम लेमन ऐड करेंगे। अब ये हमारी बन गई है ड्रेसिंग। ये ड्रेसिंग है हमारी, ठीक है भाई ये सिर्फ ड्रेसिंग है अभी, ये सिर्फ ड्रेसिंग है। अब हमने इसकी सैलेड किस तरह बनानी है कि ये मेरे पास है किनवा। किनवा, जरा किनवा के बारे में बताइएगा डॉक्टर फैसल हमारी ऑडियंस को भी थोड़ा सा। किनवा जो सा है वो तो क्योंकि इट्स अ वेट लॉस सैलेड ना, तो हमारी ऑडियंस को पता होना चाहिए कि किनवा जो है वो अच्छा वेट क्या लॉस है। की बात हो रही है तो ये भी बता दूं कि ये जो हमारी चिलीज है ये ऑलमोस्ट 0 कैलोरी, 0 कैलोरी, ऑलमोस्ट 0 कैलोरी। इसमें 100 ग्राम्स में जो कैलोरीज होती हैं वो 70 ग्राम्स होती हैं। अच्छा। तो जब हम एक मिर्च की तरफ जाते हैं तो वो तकरीबन 0 कैलोरी हो जाए। ओके। और ये जो सैलेड हम बना रहे हैं डॉक्टर फैसल साहब, ये हमारा जो एक बॉल या प्लेटर बनेगा, ये तकरीबन कितना कैलोरीज में तकरीबन मेरा ख्याल है कि ये 100 के आसपास होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और अफवाद ये बहुत है इसकी, बेतहाशा। और हमारा ये एपेटाइट कंट्रोल करेगा, ये एपेटाइट भी कंट्रोल करेगा, weight आपको loss को लेके फुलनेस की जाएगा। फीलिंग देगा। अच्छा, फुलनेस फीलिंग भी देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि हम किनवा अभी ये मेरे पास है कच्चा। अच्छा। मैं अभी इसको बॉईल करता हूँ, उसके बाद आपको ये पूरी सैलेड बना के मैं दिखाता हूँ कि ठीक क्या है। होगा। किनवा की आप पूछें तो किनवा जो उनसे उस वक्त सुपर फूड में आता है, किनवा सुपर फूड में आता है। सुपर फूड में और आता किस वजह है। से? ये देखिए कि ये जो उनसे इस तरह के सीड्स हैं ये। अच्छा, ठीक है, हम अपनी अगर ऑडियंस को कोई- दिखाएं। अच्छा, जी, पहले इन बिल्कुल चीजों दिखाइए। का कॉन्सेप्ट बड़ा कम होता था, अब लोग बेसिकली इन चीजों की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं। इस तरह की सीड्स है, ये इनको seed। कैसे कुक करना है अच्छा, डॉक्टर इसका फैसल? तरीका ये होता है कि जैसे ये हमने लिया है 1 प्याली किनवा, इसको 3-4 दफा अच्छी तरह मल मल के धोना है। अदरवाइज इसके ऊपर एक शेल होता है जो हल्की सी कड़वाहट रखता है। अच्छा, कपड़े में भी रख के इसको वॉश कर बिल्कुल सकते हैं अगर हैं, आप किसी इसको। बारीक छन्नी में हाँ। रख के इसको अच्छी तरह धोते ठीक रहे है, रगड़ रगड़ के। तो ये 1 प्याली किनवा है तो इसमें हमने 2 प्याली सादा पानी डालना है। ठीक है, और इसको अच्छी तरह आपने अच्छी तरह धो के हमने पकाना है 2 प्याली पानी में। तकरीबन कितना पकाएंगे? तकरीबन ये 12 से 15 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे खीरा, प्याज, टमाटर और ये वाली ड्रेसिंग। अच्छा, इन सब चीज़ों को हम मिक्स करके, ठीक है। अनार भी मैंने कहा है, अभी अनार भी आता है तो मैं आपको ये सारी ड्रेसिंग करके बताता हूँ। ठीक ये है। अगर आप ऑल्टरनेट डेज पे दोपहर अच्छा, मतलब क्या एक दिन छोड़ के आप एक दिन ले एक सकते हैं दिन लें, दोपहर में एक दिन। एज अ लंच मील एज ले? ए लंच आपने मील स्किप करना है ओके। और आपने ये वाली सैलेड लेनी है। या हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि हम डिनर ले सकते हैं ताकि लंच आपका प्रॉपर लंच चला जाए और डिनर आपका लाइट हो जाए? असल में इसमें जो सी चीजें हैं ये वो बेहतर है कि day लंच time टाइम को में ही। आप इस्तेमाल ठीक है, करेंगे तो क्या क्या बेहतर है। चाहिए हमें? इसके इंग्रेडिएंट्स क्या इसके क्या हमारे होंगे? पास है खीरा, खीरा चाहिए, प्याज, प्याज चाहिए, टमाटर, टमाटर, एक ये हरा वाला सेब, सेब। और मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा तो इसमें। सेब जो है वो इसकी मिर्चों को, और जो टमाटर है वो थोड़ा सा माइल्ड भी करेगा, माइल्ड भी प्लस करेगा। ये कि उसकी टेस्ट को एनहांस भी करेगा। अमेजिंग। ठीक है, और इसमें अनार डालेंगे तो इन सब चीज़ों की अफादियत अपनी अपनी जगह भी है। प्लस ये कि जब ये मिल जाएगा तो ये आपकी एक मेल रिप्लेसमेंट बन जाएगी। ओके। ऑल्टरनेट डेज पे आप लेंगे और ये 2 हफ्ते भी अगर आप करते हैं तो आप यकीन माने कि 2 से 3 kg तो आप बगैर कुछ किए वेट लॉस कर लेंगे। वाओ, हरी मिर्च भी हम डालेंगे इसमें, क्या बीज निकाल कर डालेंगे? एक तो हमने ये इसमें डाल यूज लिया, कर लिया ठीक हमने। है। अगर कोई और थोड़ा सा मजीद पसंद तीखा करते हैं, चाहते हैं हाँ। तो इसके बीज निकाल के इसको बारीक काट के वो भी ऐड। अच्छा, इसका जो टेस्ट है ये कितना मतलब कि स्ट्रॉन्ग मजेदार होगा? है, स्ट्रॉन्ग होगा मजे- क्योंकि हमने इसकी जो है ड्रेसिंग, इसमें हमने हरी मिर्च का पाउडर यूज किया है, हमने इसमें लेमन ऐड किया है, और हमने Apple इसमें cider vinegar। एप्पल साइडर विनेगर ऐड किया है, और oil। विच इज वेरी गुड फॉर वेट लॉस। और साथ हमने 1.5 टेबलस्पून हमने Oil का ऑयल, use किया। वो भी आपकी चॉइस का हमने यूज किया है। फैसल साहब बाद में ना सलीम साहब को लिख कर दे दीजिए, वो साथ लिख रहे हैं क्योंकि उन्हें जाके शुरू करना है। अपना वजन कम करना। वजन कम जरूर करना। हाँ जी, करें, हाँ जो जी, भी करें जरूर। अच्छा। अच्छा, भी हरी मिर्च एक और फॉर्म में हमें बड़ी अच्छी लगती है जब हम इसकी तैयार करते हैं, पेरी बाइट्स। आई विश कि हम आज पेरी बाइट्स में से तैयार कर सकते थे। कर बड़ा- सकते थे, इजीली है कर ना, सकते थे, पेरी हाँ, बाइट्स बिल्कुल की कर सकते थे। मतलब कि होना चाहिए था। मतलब हरी मिर्च की बात हो रही है, पेरी बाइट्स ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और पेरी क्योंकि बाइट्स- अगर आप किसी एक मतलब कि हरी मिर्च को अगर कोई बहुत बेहतरीन फॉर्म में अगर कोई खा सकता है, तो मेरे ख्याल से कि वो फॉर्म पेरी बाइट्स बाइट्स ही है। और घरों में अक्सर पेरी बाइट्स इतनी अच्छी तैयार नहीं होती। अगर आपको हरी मिर्च की पूरी तरह से अफादियत चाहिए, मेरा ये कैमरा है ना, जैसे तो हरी ये- मिर्च की अगर हमें पूरी अफादियत चाहिए तो जो पेरी बाइट्स हैं वो बेहतरीन ये फॉर्म वाले है। जो साइज है ये पेरी बाइट्स के लिए बड़ी अच्छी है। अक्सर लोग पेरी बाइट्स नहीं खाते कि भाई बड़ी मिर्चें होती हैं इसमें। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होती। ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं क्योंकि उसके होता। सीड्स निकल जाते हैं अंदर जो उनसे अब चिकन की कुछ फिलिंग बात होती कर है। लेंगे, मतलब कि ब्रेक से आने के बाद बात करेंगे कि जो हम हरी मिर्च के जो बीज निकाल देते हैं, तो बीज के बगैर हरी मिर्च कैसी है और बीज के साथ हरी मिर्च कैसी है? क्या कुछ फर्क इसमें आता है या नहीं आता?
ब्रेक के बाद आने के बाद हम लोग बात कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और हम क्या क्या बनाने जा रहे हैं आज के शो में, हम जरा हमारी ऑडियंस को बता देते हैं ताकि वो तैयार रहें। अच्छा, इसके साथ जो सा एक बनेगा आपका बहुत अच्छा, एक तो ये वेट लॉस का हो गया, वेट लॉस सैलड है डॉक्टर फैसल के पास। ठीक है, इसके बाद एक पेन मैनेजमेंट के लिए, जिन लोगों को जोड़ों का, हड्डियों का पेन होता है, हड्डियों के पेन के लिए हम स्मूदी बनाएंगे। स्मूदी हरी मिर्च के साथ। ओके, ठीक है, ये तैयार करेंगे हम। ओके, और क्या तैयार करने वाले हैं? उसके बाद जो सा हमारी 2 और चीजें हैं वो इंशाल्लाह प्रोग्राम चलता है तो आपको आज साथ साथ बताता हूं। ओके, और स्किन केयर के हवाले से भी आज हम लाजमी बात कुछ ना कुछ करेंगे हमारे शो में। सैलड जो है, जब हम खासकर ब्रेक से वापस आएंगे तो ये सैलड जो ना आप तैयार हो चुका। बच्चों के स्कूल अगेन खुल चुके हैं, मुबारक हो तमाम अम्माओं को भाई, टेंशन आपकी स्कूल चली गई है, लेकिन उसके साथ साथ एक टेंशन गई है तो दूसरी टेंशन जो है वो घर आ जाती है। वो दूसरी टेंशन क्या है भाई? जुओं का मामला। बच्चों के सरों में जुएं डल जाती हैं और माओ को नहीं पता होता है कि भाई क्या करें, जुओं का खात्मा अब कैसे करें। तो आप परेशान मत हो, डॉक्टर है साथ जनाब, उनके पास बड़ी जबरदस्त टिप है जिन बच्चों के सरों में भाई मोटी मोटी गंदी गंदी जुएं पड़ जाती हैं। तो हम आज टिप देंगे उन माओं को कि कैसे वो उनका सर क्लीन कर सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक पे जा रहे हैं और अभी वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। और ब्रेक से पहले डॉक्टर फैसल ने वेट लॉस सैलेड जो है वो तैयार किया था। मैं जबरदस्त उसकी जो रेसिपी थी वो दोबारा भी आपके साथ शेयर करूंगी जब मैं उनके काउंटर पे जाऊंगी। लेकिन अभी हम मौजूद हैं जनाब डॉक्टर इसहाक के पास और बड़ी जबरदस्त ये टिप्स बता रहे हैं कि भाई काली मिर्च वो बड़े भाई वसूख के साथ वो ये मतलब कि चैलेंज कर रहे हैं हमारे दोनों मेहमानों के, भाई मेरी मिर्च जो है वो बेस्ट है और उसका कोई सानी नहीं है और यही जो है वो सबसे बेटर है। ऐसे ही है, मैं तो यही कहता हूं, दावा ही आपका। फैसल साहब मुस्कुराए नहीं, देखें काला निशा काला मेरा काला है दिलदार, आपने गाना सुना है? बिल्कुल। उसके शायर से मैंने 1.5 महीना मिन्नत समाज करके पूछा जी ये कैसे मुतासर होकर लिखा, तो उन्होंने कहा था मैंने काली मिर्च से मुतासर होकर लिखा। आप अंदाजा करें, आप ऐसे मामूली समझ रहे हैं काली मिर्च को, तो ऐसी बात नहीं है। अच्छा, काली मिर्च से जो कि मैं ब्रेक से पहले सबसे पहले तो मैं अम्माओं का चले जरा मुश्किल का हल निकाल देते हैं ना जरा, कि वो जो परेशान होती है कि बच्चों के सर में हाय हाय जुएं पड़ गई और फिर भाई पता नहीं कौन कौन सी बच्चे काबू नहीं आते, कंघी करनी पड़ती है, पता नहीं किस तरह के ऑयल यूज करने पड़ते हैं, डिफरेंट शैम्पूज यूज करने पड़ते हैं, लेकिन फायदा जीरो होता है। काली मिर्च से आप क्या आज डॉक्टर साहब बताएंगे? भैया ऐसी जबरदस्त चीज बताऊंगा कि काली मिर्च के साथ रेमेडी जो बताऊंगा वो इस्तेमाल करें, सर के अंदर जुएं खत्म हो जाएंगे। और ये माओ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम बाल तो बरकरार रहेंगे ना इंशाअल्लाह ताला अजीज, बल्कि उसके साथ एक और चीज होगी, सर में सिकरी हो वो भी खत्म होगी। और अगर टेक्सचर खराब होता है तो वो भी बेहतर होगा, उसके लिए अलग भी रेमेडी है थोड़ी सी, लेकिन इसके अंदर ये भी इस्तेमाल करेंगे तो जुएं वगैरह बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। ठीक है, इसके लिए बहुत ही आसान सी फार्मूलेशन है। पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, उतनी देर में जरा बात करते होंगे तो ये गर्म हो जाएगा। आपने कोकोनट ऑयल लेना है, वो तकरीबन आपने 3-4 चम्मच जो है वो कोकोनट ऑयल, क्योंकि ठंडा होता है, इसको थोड़ा सा जरा गर्म हो जाएगा, इसको तो उतनी देर में बात करते हैं। ठीक है जी, मैं बाकी चीजें आपको बता देता हूँ। आपने जी कमीला लेना है, कमीला नाम नोट कर लें। अब डिपेंड करता है यहाँ पर कि बाल जो हैं वो कितने ज्यादा हैं। देखें, अगर बाल थोड़े हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, तो थोड़ा कमीला डलेगा, आधी चम्मच, लेकिन अगर वो ज्यादा है तो ज्यादा डाल लें। लेकिन ये बाजार से आसानी मिल जाता है, तो ये आपने आधी चम्मच कमीला डालना है इसके अंदर। ठीक है जी, अब मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, बाकी आप पर डिपेंड करता है। और आधी चम्मच आपने इसके अंदर जी बावबडिंग डालनी है। ये क्या बावबडिंग? बावबडिंग, ठीक है जी, आधी चम्मच ये चीज होगी। ठीक है जी, ये हमेशा के लिए खात्मा या जब भी लगे बच्चों को मसला है तो हम ना जब भी आप देखें ना कि अगर बच्चे को खुदा न खासा होगी है, क्योंकि स्कूल में जाएंगे, स्कूल गोइंग होते हैं ना, तो बच्चों में ये होती है। ठीक है ना, माएं बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं, कभी कुछ शैम्पू इस्तेमाल करती महंगे इतनी, कभी कुछ इस्तेमाल करती हैं। 2 इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, कमीला और बावबडिंग। हाँ जी, कमीला और बावबडिंग। कमीला देखना इंग्लिश नाम भी लग रहा है, कमीला। तो आपको अगर आपको कमीला याद नहीं रहेगा तो बहुत सारी आपने इंग्लिश और बॉलीवुड मूवीज में आपने कमीला नाम सुना होगा, तो उससे आपको कमीला याद रह जाएगा। और बावबडिंग ठीक है, और कमीला जो है
और इसके अंदर आपने 1 चम्मच दही ऐड करना है, दही डालना है। अब ये दही आपने जो डालना है उसको आप खुद ही देख सकते हैं, मैंने पहले बता दिया कि अगर बाल ज्यादा हैं तो उसको ज्यादा दही डाल लें और इस मिक्सचर को ज्यादा बना लें, लेकिन अगर कम है तो कम कर लें। और इसके अंदर साथ आएगी जी काली मिर्च, वो आधी चम्मच, ओके आधी चम्मच काली मिर्च। हैरान परेशान मत होइएगा, इसके साथ कुछ नहीं होगा, बल्कि अगर ये स्किन के साथ जब लगेगी तो अगर डैंड्रफ है वहां पर तो उसको ये खत्म करेगा। ठीक है, वहां पर क्योंकि खुश्की भी खत्म करेगा, 100% उसके साथ खुश्की खत्म करेगा, क्योंकि इसके लगने से वहां पर इरिटेशन होगी हल्की सी। जब इरिटेशन होगी तो ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ेगी, जब ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ेगी वहां पर तो इसके साथ वहां से सिकरी वगैरह, खुश्की वगैरह खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, आपने ये इसके साथ मिक्स कर लिया। अब देखते हैं अगर हमारा नारियल का तेल जो है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनका ऐसा ही होता है कि उनके बालों वगैरह में खुश्की ज्यादा हो जाती है, अगर वो हो तो वो भी आपने तकरीबन 1 चम्मच जो है ना वो आपने इसके अंदर नारियल का तेल डाल देना है। ठीक है जी, इसको मिक्स करके पकाएंगे थोड़ी देर? नहीं जी, ये तैयार है, बिल्कुल जी, ये रेडी हो चुका है। ये 5 इंग्रेडिएंट्स इसमें डले हैं। हाँ जी, ऐसे इसके अंदर जी कमीला डाला है आधी चम्मच, बाव बड़ेंगे डाला है आधी चम्मच, दही डाला है हमने 1 चम्मच, और काली मिर्च डाली है आधी चम्मच, बड़ी अच्छी आ रही है, और नारियल का मैं अब इसको डॉक्टर साहब से स्मेल कर सकती हूँ क्योंकि इसमें डाला है जनाब नारियल तेल। क्या बात है नारियल तेल की। आपने एक चीज और नहीं महसूस की, अगर उधर आप करती तो छी छी की आवाज आती। हम कितने प्यार करने वाले, देखिए लेकिन मेरी बात सुनिए, साथ नहीं छोड़ेंगे मेरी बात सुनिए, वो छींके जो उनसे फ्लू के लिए अच्छी, जिनका नजला जमा हुआ है, अगर वो हल्की से उसको स्निफ कर लेते हैं तो वो याद नहीं है। दिखाएं हमारे कहाँ पे है हमारा कैमरा, ये देखिएगा जरा, ये ऐसे ही तैयार होगा। अच्छा मुझे बताइए ये रूट्स पे लगाना है, ये बालों पे लगाना है? ये वाला लगाने वाला। अब पहले मैं फैसल साहब की बात का जवाब दे दूं, हम उधार नहीं छोड़ते। अगर किसी को आजकल के वक्त में छींकी आए ना तो पूरा कमरा खाली हो जाता है। मेरा ख्याल ये है कि हम एक दूसरे का नुकसान नहीं फायदा बताने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। देखिए जी, हमने ये फायदा बताने हैं, लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं कि काली मिर्च के भी सबसे ज्यादा फायदे हैं। तो काली मिर्च को खाना पकाने के भी कितने फायदे होंगे, जरा आगे चल के हम इस पर बात करेंगे। मैं बार बार टाइम देती हूँ क्योंकि ब्रेक भी बड़ी जरूरी होती है जनाब। तो इसके इंग्रेडिएंट्स जो हमारा मसला जनाब आपका होने वाला है आज है, क्योंकि इसमें डाला है दही, डाला है इसमें डाला है नारियल तेल, इसमें डाला है कमीला, मतलब हमने थोड़ा सा इंग्लिश कर दिया ना, जरा याद, कमीला डाला है इसमें डाला है बावरिंग, और इसमें डाली है काली मिर्च। ये 5 इंग्रेडिएंट्स मुझे तो याद हो चुके हैं, और ये बच्चों के सर से जुओं का खात्मा अब लगाने का मैं बता दूं, लगाने का तरीका अब इनको पूरे बालों में आपके रूट समेत, ये नहीं करना कि ऊपर से लगाएं, नहीं, बल्कि उसको बालों को अलग अलग करके जड़ों के अंदर लगाए, और पूरा लगाने के बाद उसके बाद जैसे ऑयल की मसाज करते हैं, जैसे ऑयल पूरे बालों में लगा के बाल इकट्ठे करके ऊपर कपड़ा बांध के कम से कम आधे पौने के लिए इसको छोड़ दें। उसके बाद नहलाएं, जो बाल हैं वो भी, क्योंकि नारियल का तेल है, दही है, ठीक है नहीं, उसके साथ साफ भी होंगे, उनका टेक्सचर भी बेहतर होगा, और बाकी जो सिकरी वगैरह वो भी खत्म होगी और जुएं नहीं रहती। डॉक्टर साहब ये तो बच्चों का मसला आपने कर दिया है हल, माओ की परेशानी आपने कर दी है दूर। अब जरा आ जाते हैं बड़े बुजुर्गों की बात कर लेते हैं। खासकर मैंने नोट की है वो हजरात जो कि स्मोकिंग की जिनको आदत होती है, या जो एक खास एज के लोग होते हैं, उनको बलगम और खांसी का इशू इस मौसम में, मतलब विंटर्स में नहीं, अब तो विंटर्स भी जा रहे हैं, मतलब पूरा साल उनको रहते हैं। और अगर आप उनका बलगम या खांसी अगर आप गौर करें, जिनके पेरेंट्स मतलब कि जिनके वालिद साहब या बड़े बुजुर्ग स्मोकिंग करते हैं, तो आपको महसूस होगा कि गले में बहुत बलगम है, या गला खराब है, या बड़ा बुरा गला खराब है। और काली मिर्च के बारे में हमने हमेशा ये सुना है कि ये बलगम को या रेशे को जला देता है, लेकिन कैसे, ये हम जानते हैं डॉक्टर। ये मैं आपको बहुत जबरदस्त किस्म की फॉर्मुलेशन है, सिर्फ 2 चीजें होंगी अगर इस्तेमाल करें तो। खांसी जो है, 2 चीजें हैं बस, कुछ नहीं, बस इसका साइंस में वैसे बता देता हूँ। खांसी जो है, अगर अक्सर लोगों को होता है कि सारी सारी रात खांस से गुजर जाती है, बलगम होती है, वो निकलती नहीं है। और दूसरा जो आपने सिगरेट की बात की है, कोई भी शख्स अगर जो सिगरेट छोड़ना चाहता है, कोई भी है, इसकी 2 चीजें इस्तेमाल कर ले, सिगरेट उसकी छूट जाएगी, काली मिर्च और अजवाइन देसी। काले मिर्च और अजवाइन देसी दोनों को ले मिक्स करके बराबर मिकदार मिक्स करके पीस के किसी भी डिबिया के अंदर ऐसे करके ले लें, डिबिया के अंदर बंद करके उसको अपने पास रख लें चोटी पर। थोड़ी देर के बाद वो सिर्फ 1 पिंच ले मुंह में डाल लें, उसके बाद वो सिगरेट पीकर मुझे दिखाएगी, इतना बद जायका लगेगी वो। अब दोनों चीजों में से एक छोड़नी पड़ेगी,
यहाँ सिगरेट छोड़ना पड़ेगा। या तो सिगरेट छोड़ेगा। क्या कनेक्शन है कि सिगरेट पिएंगे तो बस जायका लगेगा? हाँ जी, बहुत जायका लगेगा। हाँ जी, उसको सिगरेट पीने को दिल नहीं चाहेगा, एक पाफ लेगा, उसके बाद कहेगा दफा करो, छोड़ो, वो छोड़ दे। तो जिसके मियाँ को, जिसके शौहर को और जिनके बालक साहब, हर चीज आपने करके देख ली, अब जरा ये भी करके देख लें। अगर कोई इसका फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं आपको होगा। इंशाल्लाह अजवाइन और काली मिर्च बराबर एक चम्मच लेके एक चम्मच पानी के साथ ना 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 वैसे ही मुंह में रखें, उसको थोड़ा चूसें, उसके बाद सिगरेट पीकर दिखाएं मुझे। दोनों को पाउडर करके मिक्स कर लेंगे। अमेजिंग। और अब आगे जी खांसी, बलगम और रेशा के लिए, खांसी के लिए दो चीजें बच्चों के लिए बहुत परेशानी होती है और इंतहाई नफीस चीज है नबी है, ये बहुत अच्छी है, इसको जरूर आजमाइएगा, मेरी तमाम लोगों से है। चीनी और काली मिर्च। काली मिर्च आधी चम्मच, चीनी जो है वो 1 चम्मच, बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद खांसी कितनी भी हो, गले में हर वक्त खरड़ खरड़ होती हो, उनको बलगम जमी हुई हो, निकल ना रही हो, तो इसको बार बार लेकर चूसते रहें, खांसी खत्म हो जाएगी। 3 दिन करके देखें। कैप्सूल के तौर पे उतनी आप छोटी सी अमाउंट आप वो ले सकते हैं, बस थोड़ी सी ऐसे लें। और उसको अगर बच्चा है तो उसको मजीद काली मिर्च थोड़ी सी कम कर दें। अगर बड़ा है तो कोई मसला नहीं है, आधी चम्मच और 1 चम्मच का रेशो रखें और उसको पिंच पिंच करके जो है ना वो डॉक्टर साहब हमने देखा है अक्सर कि जब कोई शख्स बीमार होता है या ऑपरेशन वगैरह होता है, स्टिचेस वगैरह लगे होते हैं, खासकर आफ्टर जो पोस्ट प्रेगनेंसी भी स्टिचेस लगे होते हैं, खांसी से बड़ी तकलीफ होती है खवातीन को, बहुत पेन होती है। या अगर आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर ऑपरेशन हुआ है और स्टिचेस लगे हुए हैं, जब आप खांसते हैं तो आपकी पूरी जो बॉडी है वो 1 मिनट के लिए शेक करती है। तो खांसना एक बड़ा तकलीफदेह अमल होता है बीमार शख्स के लिए। तो जो ये आपने बताया चीनी और काले मिर्च का, क्या ये तब भी फायदेमंद है? मेरी बहनों के लिए, भाइयों के लिए जिनके ऑपरेशन है, ये गिफ्ट होगा, करके देखें। ठीक है, आधा चम्मच काले मिर्च और 1 चम्मच चीनी पीस के बारीक पाउडर बना लें और जिनको खांसी है वो भाई इसका इस्तेमाल करें और फिर जादू देखें। ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे लाल मिर्च की।